नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको सीधे भोपाल लिए चलते हैं, जहां पर गृह स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये तुलनात्मक रूप से मैं आपको बता रहा था। आज तक हम 7,261 कुल प्रकरण हमारे जांच में पाए गए, जिसमें से ठीक हुए 3,927 और वर्तमान में रनिंग है 3,027। ये आप सबके ध्यान की वजह से रनिंग केस सिर्फ 3,000 ही हैं और 3,927 मतलब लगभग 4,000 हम उसको ठीक करके घर भेज चुके हैं। एक बार मैं फिर आपके माध्यम से दोहराना चाहूँगा, कोरोना से डरने की नहीं, सावधानी की जरूरत है। कोरोना से कोई डरे नहीं, घबराए नहीं। और जो लोग ठीक हुए हैं उनसे भी प्रार्थना कि वो अपने अनुभव का लाभ लोगों को बताएं। रोजगार के बारे में भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि श्रम सिद्धि अभियान जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जॉब कार्ड से शुरू किया था, ये 3,26,932 हो गए हैं। इसमें स्किल जो मजदूर बाहर से लौटे हैं उनकी अलग से अब बातचीत के द्वारा छटनी की जा रही है और वो सभी जो हमारे भाई हैं मजदूर, उन सबको प्रदेश में ही स्किल के हिसाब से जॉब देने का चलेगा। एक आपके माध्यम से प्रदेश में भाई सभी सीओ तक मैं ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि मनरेगा के काम में मशीन न चले गलती से भी, और अगर चलेगी तो FIR ही होगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाए कि मनरेगा में मशीन का उपयोग न हो। हनुमना की शिकायत आई थी, शिकायत में जांच के लिए कल व्यक्ति जा रहे हैं और अगर वो वास्तविकता पाई गई हनुमना की तो कल ही सस्पेंड किया जाएगा। ये भी ध्यान रहे, क्योंकि हमारी और सरकार की, मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता समझ लें। हमें हर हाथ को काम देना है, उन मजदूरों को काम देना है जो बड़ी संख्या में आए हैं। और इसलिए जो काम खोले गए हैं लाखों में, वो इसलिए खोले गए हैं कि हमारे मजदूरों के हाथों को काम मिले। 23.5 लाख मजदूर अभी हमारे इसमें लगे हुए हैं और अगर इस काम में कोई छेड़छाड़ होती है, मशीन वगैरह में कोई बुवाली होती है, तो इस पर FIR ही होगी। गेहूं खरीदी की जैसा आपको बताया था, आज 27 तारीख तक 15,17,000 किसानों से 118 लाख मैट्रिक टन गेहूं आज तक खरीदा गया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है और पिछले साल से दुगना है। ये मुख्यमंत्री जी के प्रति विश्वास जताते हैं। कल 26 तारीख को एक ही दिन में 17,200 किसानों से 2,34,000 टन गेहूं खरीदा, ये भी रिकॉर्ड है। कुल खरीदे गए गेहूं में से 101 लाख मैट्रिक टन गेहूं गोदाम में, मतलब 1,01,00,000 टन गेहूं गोदामों में सुरक्षित पहुंच गया है, जो कि 86% होता है। ये मैं रोज इसलिए भी खोलता हूं कि कहीं बारिश आई और आप लोगों ने शुरू कर दिया कि पूरा गेहूं भीग गया, तो 86% हमारा गोदाम में पहुंच गया है और हमारी कोशिश है कि उसे पूरा पहुंचा दें। उपार्जित गेहूं, खरीदे गए गेहूं का लगभग 16,000 करोड़ रुपया हमने का भुगतान 12,50,000 किसानों के खाते में पहुंचा दिया गया है। एक बात और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अब जो प्रवासी मजदूर थे, आज से उनकी संख्या तेजी से घटना प्रारंभ हो गई है। ऐसा नहीं मध्य प्रदेश के ही और सब जगह के भी। आज भी हमारे बॉर्डर पे जो मजदूर है, वो बॉर्डर के मजदूर 4-5 हज़ार ही आए हैं, मतलब प्रतिदिन 2-3 हज़ार की कमी उनमें परिलक्षित हो रही है, जो अच्छा संकेत है। लेकिन अच्छी बात यह कि हमने अपने मजदूरों का पूरा ध्यान रखा। आज तक गुजरात से 2,10,000 और राजस्थान से 1,22,000 मजदूर आ चुके हैं।
महाराष्ट्र से 1,29,000 श्रमिक वापस लाए गए हैं। इसके अलावा गोवा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना से भी हम मजदूरों को लेके आए हैं। प्रतिदिन हमारी सीमा पर 3-4 हजार लोग अभी पैदल और आ रहे हैं, जिनको हम बसों के माध्यम से, परिवहन के माध्यम से उन्हें बॉर्डर पर पहुंचाते हैं। पहले हमारी 850 बसें लगी थी, आज घट के वो नीचे 100 के आसपास आ गई हैं। इसमें रेल से भी हमारे यहाँ जो अभी तक करीब 5,54,000 श्रमिक प्रदेश में वापस लाए हैं। रेल से 1,64,000 और बस से 3,90,000 मजदूर लाए। कल सिर्फ एक ही ट्रेन आई थी, आज सिर्फ एक ही ट्रेन आ रही है। कुल 2 ट्रेनें और प्रदेश में आने की संभावना है। कुल 140 ट्रेनें आएंगी। इन ट्रेनों में महाराष्ट्र से 36, गुजरात से 29, हरियाणा से 15, तेलंगाना से 7, पंजाब से 7, कर्नाटक से 4, गोवा से 3, तमिलनाडु से 4, केरल से 2, राजस्थान से 2, दिल्ली से 2 और जम्मू कश्मीर से भी 2 ट्रेनें। तो सरकार के अभी तक के कामकाज की जानकारी इस वक्त मंत्री नरोत्तम मिश्रा दे रखेंगे और उन्हें 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि मनरेगा में मशीन चली तो एफआईआर होगी। आगे बढ़ते हैं। कोरोना प्रबंधन में लापरवाही पर सरकार एक्शन में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। सागर के सीएमएचओ और जावद एसडीएम को सस्पेंड किया गया है। कोरोना संबंधी जानकारी नहीं देने पर सागर सीएमएचओ सस्पेंड हुए हैं। जावद में कोरोना के मरीज बढ़ने पर एसडीएम को सस्पेंड किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर कोरोना संकट को लेकर लापरवाही नहीं बर्दाश्त होगी, ये उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है। कोरोना से हुई हर एक मौत का एनालिसिस कर रिपोर्ट देनी होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या ताजा अपडेट? देखिए, अब पूरी तरीके से सरकार कोरोना महामारी में लापरवाह अफसरों के खिलाफ एक्शन के मोड पर आ गई है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कोरोना संकट को लेकर तकरीबन आधा दर्जन जिलों की समीक्षा बैठक की थी और उसमें बड़ी कार्रवाई करते हुए सागर सीएमएचओ को सस्पेंड करने के आदेश दिए। कोरोना से जुड़ी हुई जानकारी उनके पास मौजूद नहीं थी। इसके अलावा जावद के एसडीएम को भी सस्पेंड करने का आदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया। उनके भी कोरोना संकट को लेकर लापरवाही बरतने का आरोप था। जावद में जिस तरीके से कोरोना के मरीज बढ़े हैं उसके बाद ये एक्शन लिया गया। इसके अलावा सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में 2 मरीजों को रेफर किया गया था निजी अस्पताल के लिए, जिसमें से एक महिला की मौत हो गई थी और इस पूरे मामले की जांच के निर्देश भी सरकार ने दे दिए। एम्स की टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी और सरकार ने साफ कर दिया है कि कोरोना के मरीजों को यदि बेवजह रेफर किया जाता है तो ऐसे में संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो कुल मिलाकर अब सरकार पूरे एक्शन मोड पर आ गई है और जहां जहां लापरवाही बढ़ती जा रही है उनके खिलाफ सरकार एक्शन लेगी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। उपचुनाव की 24 सीटें जीतने के लिए कांग्रेस ने प्लान एम तैयार किया है। इस प्लान के तहत पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उनकी सरकार पे मंत्री रखे विधायकों को 24 सीटों पर जीत की जिम्मेदारी सौंप दी है। पूर्व मंत्रियों को प्रभार वाले विधानसभा में पार्टी की रीत नीति तय करने से लेकर उम्मीदवार चयन और स्थानीय मुद्दों को तैयार करने के लिए तैनात किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उपचुनाव में कांग्रेस की जीत तय करने के लिए मंत्रिमंडल में शामिल रखे सदस्यों को अब विधानसभावार जीत की जिम्मेदारी दी है। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया को सुर्खी विधानसभा, प्रियव्रत सिंह को सुवासरा, सुखदेव पांसे को सांची, सचिन यादव को मंगावली, जयवर्धन सिंह को आगर, सज्जन सिंह वर्मा को सांवेर, कमलेश्वर पटेल को अनूपपुर, डॉक्टर गोविंद सिंह को मैगांव और गोखद, लाखन यादव को ग्वालियर। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह, लाखन सिंह यादव और रामनिवास रावत अलग अलग जिम्मेदारियां सबको यहां पर सौंपी गई। कांग्रेस के छोटे से कार्यकर्ता से लेके जो पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान एमएलए हैं, उन सबकी ड्यूटी अलग अलग विधानसभाओं में जहां जिस साथी की उपयोगिता है उसका उपयोग हमारे कार्यकर्ता और नेतागण करेंगे और ये चुनाव जीत के आएंगे।
एक और जहां उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने प्लान एम तैयार किया है, तो वहीं अब सिंधिया समर्थक भी बीजेपी नेताओं को साधने में जुटे हुए हैं। पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी ने गौरीशंकर शेजवार से मुलाकात की। आपको बता दें कि शेजवार के बेटे के खिलाफ प्रभुराम चौधरी ने चुनाव लड़ा था। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि उपचुनाव में बीजेपी की सीट पर प्रभुराम चौधरी चुनाव लड़ सकते हैं। तो विस्तार की बारीक है और मंथनों का दौर जारी है। प्रदेश में एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 16 घंटे के भीतर दूसरी बार प्रदेश मुख्यालय पहुंचकर महत्वपूर्ण बैठक की। यह बैठक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत के साथ हुई है। दोनों बार ये बैठकें बंद कमरे में की गई है। माना यह जा रहा है कि इस दौरान तीनों नेताओं के बीच मंत्रिमंडल में शामिल होने वालों के नामों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। एक बार नाम तय हो जाने के बाद जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख का ऐलान हो सकता है। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही किया जाएगा। तो मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें लगातार तेज होती जा रही हैं। जिस तरह से एकाएक बैठकों का दौर जारी है, जिस तरह से बयानबाजी देखने और सुनने को मिल रही है, इसके बाद अब ये कयास लगने भी शुरू हो चुके हैं। जल्दी प्रदेश के जो श्रमिक दूसरे राज्यों से लौट कर आए हैं, उन्हें भी रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार ने योजना बनाई है। रोजगार सेतु योजना के जरिए सरकार श्रमिकों को उनकी योग्यता के मुताबिक काम मुहैया कराने की मुहिम पर काम कर रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो सावधानियों के साथ जनता के बीच जाएंगे, श्रमिकों और किसानों का हाल भी जानेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से रिकवरी का रेट 53% है। जिंदगी की जो न्यूनतम आवश्यकता है वो पूरी हो सके, लेकिन उसके साथ साथ हमने रोजगार सेतु नाम की एक योजना बनाई है, जिसके अंतर्गत जो कुशल मजदूर है, स्किल्ड लेबर है, उनकी सूची हम बना रहे हैं हर पंचायत में। आज से काम प्रारंभ हो रहा है और वो सूची बनने के पश्चात फिर हम एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे रोजगार सेतु को, जिसमें जिस तरह का काम वो मजदूर भाई बहन जानते हैं, उस काम की जिस फैक्ट्री में ज़रूरत है या कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं, पुल पुलिया सड़क बांध के, उसमें उनकी ज़रूरत है, तो उनको उसमें लगाने का काम दिलाने का प्रयास किया जाएगा। एक प्लेटफॉर्म होगा जो एक तरफ इंडस्ट्री के काम की ज़रूरतें पूरा करेगा और दूसरी तरफ ज़रूरतमंद कुशल मजदूर भाई बहनों को रोजगार दिलाएगा। लॉकडाउन है और मैं मर्यादाओं में बंधा हुआ हूँ। अब कैसे रुका हूँ मैं ही जानता हूँ, कितनी मुश्किल से अपने आप को मैंने रोका है, क्योंकि हमको 2 गज की दूरी और कार्यक्रमों में नहीं जाना और बाकी सब चीज़ का पालन करना मैं करूँगा, तब मैं दूसरों को कह सकूँगा। 31 तारीख को लॉकडाउन के बाद अगर देश से लॉकडाउन समाप्त होता है तो मैं फिर सारी सावधानियां जिनका पालन करना चाहिए उनका पालन करते हुए विशेषकर जनता मजदूर भाई बहनों में मैं जाना प्रारंभ करूंगा। देखिए, आर्थिक गतिविधियां चालू करनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया अब ऐसे चल नहीं सकती। एक तरफ कोरोना का भयानक संकट है, लेकिन मध्य प्रदेश में काबू में है, नियंत्रण में है। आपने देखा मध्य प्रदेश में रिकवरी की दर, ठीक होने की रेट 53% हो चुकी है। और इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र सरकार की नजर। लॉकडाउन 5 में 11 शहरों में बढ़ती जा सकती है सख्ती। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, इंदौर, चेन्नई पर नजर लगातार है। अहमदाबाद, जयपुर, सूरत और कोलकाता पर भी नजर है। इन शहरों में सख्त हो सकता है लॉकडाउन। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे हैं। लगातार केंद्र सरकार की नजर रखे, जिस तरह से देश में कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रखे हैं, इसको लेकर ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रखे हैं। और सख्त हो सकता है लॉकडाउन 5।
लॉकडाउन 5 में 11 शहरों में सख्ती बढ़ती जा सकती है। अब तक ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखेंगे। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, इंदौर, चेन्नई पर लगातार केंद्र सरकार की नजर है। अहमदाबाद, जयपुर, सूरत और कोलकाता पर भी सरकार की नजर है और इन शहरों में लॉकडाउन 5 और ज्यादा सख्त हो सकता है। और इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रेमचंद गुड्डू को बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से पार्टी विरोधी बयानबाजी के कारण बीजेपी ने उन्हें नोटिस जारी किया था और जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया गया था। उसके जवाब में गुड्डू ने कहा था कि वो 9 फरवरी को ही बीजेपी से इस्तीफा दे चुके हैं। साथ में कांग्रेस में वापसी और टिकट मिला तो विधानसभा चुनाव लड़ने का संकेत भी दिया था। भोपाल में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मंत्री सत्येंद्र भूषण की ओर से जारी आधिकारिक लेटर में कहा गया कि प्रेमचंद गुड्डू की पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित उन्हें किया जाता है। पार्टी ने 19 मई 2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसका जवाब अब तक नहीं मिला है। इसे घोर अनुशासनहीनता मानते हुए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने गुड्डू को निष्कासित कर दिया है। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और तुलसी सिलावट के खिलाफ बयानबाजी के आरोप में बीजेपी संगठन की ओर से प्रेमचंद गुड्डू को नोटिस जारी किया गया था। ये हताशा बीजेपी की हताशा और निराशा का प्रतीक है। जो पार्टी हम छोड़ चुके हैं, जो सोशल मीडिया से लेकर सब लोगों की जानकारी में है कि हम, और उनको भी मेल से जानकारी हो सकता है। नए अध्यक्ष बने, इनको न्यू राकेश सिंह जी को पहुंचवाया था, तो इनको भी हम पहुंचा चुके हैं। 20 तारीख को ही इनको कॉपी उपलब्ध करा दी, पूरी प्रेस को भी उपलब्ध करा दी थी। लेकिन अब इस तरीके से ये चरित्रहरण करना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है और हम लीगल राय ले रहे हैं और आवश्यकता लगेगी तो हम इस मामले में हम कोर्ट में भी जाएंगे, इन पर मुकदमे लगाएंगे। अब आने वाले दिनों में कांग्रेस ज्वाइन करने की क्या स्थिति फिलहाल बन रही है? नहीं, हमने तो सब में पहली हमारी प्राथमिकता है जो किसान हितैषी सरकार थी, नौजवानों की सरकार थी, कमलनाथ जी की सरकार थी, उसको गिराने का काम क्या है ज्योतिराव सिंधिया ने और तुलसी सिलावट एंड कंपनी ने। तो हम आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश नागरिक सुहेल की गिरफ्तारी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सुहेल टूरिस्ट वीजा पर आया हुआ था। भारत एडीजी ने यह कहा है, एडीजी उपेंद्र जैन ने कहा है, जमात में धर्म का प्रचार कर रहा था सुहेल। सुहेल ने टूरिस्ट वीजा का गलत इस्तेमाल किया है। टूरिस्ट वीजा पर धर्म प्रचार किया गया है। वीजा शर्तों का उल्लंघन है। ये राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने ट्वीट कर गिरफ्तारी पर सवाल उठाए थे। ब्रिटिश नागरिक सोहेल की गिरफ्तारी को लेकर कई तरीके की बातें की जा रही है और कई तरीके की सोशल मीडिया पे पोस्ट भी की गई है। हमारे साथ भोपाल एडीजी उपेंद्र जैन साहब मौजूद हैं। सर, कहा जा रहा है कि पुलिस ने गलत कार्रवाई की है, उसको रिहा करके उसको अपने देश भेजा जाए। आपको याद होगा कि जब निजामुद्दीन मरकज की वास्तविकता सबके सामने आई थी और ये पता चला था कि वहाँ हज़ारों लोग रह रहे हैं और उनमें से कई कोरोना अफेक्टेड हैं, तो फिर ये देखा गया था पूरे देश में कि कहाँ कहाँ जमात के लोग रह रहे हैं जो कि दिल्ली के मरकज़ निज़ामुद्दीन के मरकज़ में होके आए हैं। तो उस तारतम्य में भोपाल में 1 अप्रैल के आसपास हमने सारी मस्जिदों की खोज कराई थी और यहाँ पे 32 अलग अलग जमातें हमें अलग अलग मस्जिदों में रहती हुई मिली थी। उसी में से एक जमात थी जिसमें आइवरी कोस्ट और ब्रिटेन के लोग थे। तो ये सोहेल जिसके बारे में बात की जा रही है, ये एक मस्जिद में कुल 12 जमाती उस मस्जिद में उपलब्ध थे, जिसमें से 2 ब्रिटिश थे, बाकी 8-9 करीब आइवरी कोस्ट के थे और कुछ उनके भारतीय मित्र थे। ये लोग एक जमात के रूप में उस मस्जिद में काफ़ी समय से रह रहे थे। अब उसके बाद में जब ये इनमें इन्वेस्टिगेशन हुआ तो ये पाया गया कि इसका जो वीज़ा है वो टूरिस्ट वीज़ा है और टूरिस्ट वीज़ा हिंदुस्तान में धर्म के प्रचार की इजाज़त नहीं देता।
पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। इस बात का दुख है कि जो मैं शुरू करना चाहता था मैं 11-12 महीनों में नहीं कर पाया, और जो शुरू करी वो आज पता नहीं कौन सी खटाई में पड़ जाएगी। मुझे इस बात का दुख है, छिंदवाड़ा में जो हो सकता था, जो संभव था, मैंने किया। हमारे हॉर्टिकल्चर कॉलेज की बात हो, एग्रीकल्चर कॉलेज की बात हो, ऐसा हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात हो, रोजगार की बात हो, हमारा रुका हुआ पावर प्लांट जो है इसका फैसला मैंने करवाया। इसका फैसला करवाया कि ये पावर प्लांट किसी ना किसी तरह चल पड़े, और मुझे उम्मीद है कि जो पावर प्लांट बेंच थर्मल है ये आगे आने वाले समय में ये आगे बढ़ेगा। मध्य प्रदेश से आग की 3 खबरें हम आपको दिखाते हैं और किस तरह से मध्य प्रदेश में आग तांडव करती दिखाई दे रही है वो इन 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर भोपाल की है, जहां पर एक पटाखा दुकान में आग लग गई, जिसकी जद में कई गाड़ियां आ गई। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दूसरी तस्वीर शिवपुरी की, जहां प्लांटेशन एरिया में आग भड़क गई और वहीं इस आग को बुझाने में भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। तीसरी तस्वीर रायसेन की, जहां पर अधिकारी गांव में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक घर में आग लग गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरें लगातार जारी।